नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक से बना लिया दूरी, 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ। एनडीए की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था नीतीश कुमार नहीं आएंगे, लेकिन एनडीए की जो बैठक हुई वो बैठक था या मजाक था? हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक दिन ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हो गया। इस बात की खुशी और तालियां बजाई जा रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया कि 12 सालों में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में काम किया, जो लंबी एक फेरिस्ट है, उनमें से कौन सा एक काम इन्होंने अलग से कर दिया 12 सालों में एक काम को भी नेहरू के मुकाबले एक कोई ऐसी संस्था भी नरेंद्र मोदी नहीं लगा पाए, बल्कि उन सभी संस्थानों को 12 सालों में जो किया उसे सिर्फ बेचकर धन कमाया। वह व्यक्ति जो बेच दिया, वह व्यक्ति उस व्यक्ति से अपनी तुलना कर रहा है जिसने इस देश को लोकतंत्र और संविधान दिया और संस्थाएं शिक्षा और स्वास्थ्य की दी। तो यह तुलना अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैरों के धूल के बराबर भी, धूल पर भी खड़ा होने की लायक नरेंद्र मोदी नहीं है। लेकिन तालियां बज रही, सिर्फ तालियां ही बज रही हैं, बाकी सब लूट रहा है, देश लूट रहा है, तालियां बज रही। अब ऐसी सरकार जिस देश में हो कि अमेरिका हमला कर दे, हमारे सैनिकों को मार दे, 40-40, 50-50, हमारी शिप को तबाह कर दे और बोलने की हिम्मत न दिखा पाए, देश बिक जाए, बोलने की हिम्मत न दिखा पाए, पूरा दुनिया थूक रहा है मुंह पर, कुछ बोल ना पाए, वह व्यक्ति ताली बजवा रहा है। अच्छी नौटंकी देश में चल रही है। ऐसी सरकार नहीं, नौटंकी बाज आकर के इस देश में बैठ गए, यह हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जिस देश में रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए, उस देश में तालियां बजाई जा रही हैं और 100 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले हैं। 100 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले हैं चंद दिनों में। उसकी चर्चा नहीं हो रही कि 100 करोड़ कैसे हो गए। जिस देश में 67% बेरोजगार हैं और वह नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी कर दी है 67%, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। यह कायर नेता जो हैं यह तालियां बजवा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा महान बनाया है देश को। लेकिन एक आंकड़े आप दर्शकों को मैं बताऊं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी चौंकाने वाली भी है। पीएम पद पर 4,399 दिन पूरे, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक 4,399, 10 जून 2026 पूरा कर लिया। यह हो रहा है, लेकिन तो क्या क्या किए यह कुछ नहीं बताया। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक थे। दूसरा 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक थे। कुल 6,131 दिन जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, लेकिन 1,732 पीएम के तौर पर नियुक्त और 4,398 निर्वाचित पीएम के रूप में रहे हैं। तो इनसे ज्यादा, लेकिन फिलहाल इतना। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। कुल 5,831 दिन और लगातार 4,078 दिन। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का 4,399 दिन लगातार प्रधानमंत्री जो रहे, उस रिकॉर्ड को इन्होंने पार कर लिया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके बावजूद 4,398 निर्वाचित पीएम रहे हैं, 4,398 दिन निर्वाचित रहे हैं और 6,131 दिन, जिसमें 1732
दिन पीएम तौर पर नियुक्त किए गए थे। टोटल 6131 दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक लगातार 3656 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी 2272 दिन रहे हैं प्रधानमंत्री। पहला 16 मई 1996 से 1 जून 1996 दिन थे। दूसरा 19 मार्च 1998 से 29 अप्रैल 1999 तक रहे। तीसरा 3 अक्टूबर 1999 से 10 मई 2004 तक रहे। 3 बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। कुल 2272 दिन रहे। लगातार रेगुलर प्रधानमंत्री के रूप में 1682 दिन रहे। अब अगर नरेंद्र मोदी का लिया जाए तो वह 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। बाकी 2 साल एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। तो वह अभी तक तो पंडित नेहरू का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़े हैं। लेकिन इस देश की मीडिया और यह भारतीय जनता पार्टी जो कमंडल नापती है, अजीबो गरीब है। लेकिन हम कार्यक्रम के आगे बढ़ते हैं कि नीतीश ने एनडीए की बैठक से दूरी बना ली और 85 एमएलए 12 सांसदों का धौंस दिखा रहे हैं, ताकत लगातार। और नरेंद्र मोदी से एनडीए से दूरी बनाए रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी दूरी बना रहे हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और सम्राट चौधरी के बीच में खड़े हो गए हैं। बिहार में बवाल मचा हुआ है एकदम से एनडीए गठबंधन के अंदर। उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं कि जिस दिन नीतीश जाएंगे उसी दिन हम भी जाएंगे एनडीए से। इसका अब शब्दों पर गौर कीजिए, जिस दिन नीतीश जाएंगे एनडीए से हम भी उसी दिन एनडीए से जाएंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं। इसका मतलब खिचड़ी पक नहीं रही है, खिचड़ी पक चुकी है। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ममता बनर्जी के विधायक और सांसद कांग्रेस में विलय पर मुहर लग चुकी है और एनसीपी और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी कांग्रेस में विलय की चर्चा चल रही है। यह 3 पार्टियां कांग्रेस में शामिल होने जा रही है पूरे दल बल के साथ। विधायक, सांसद, एमएलसी सभी के साथ यह पार्टियां शामिल होने जा रही है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गए हैं। अब 16 बचे हुए हैं ममता बनर्जी के पास। अगर 12 टूट जा रहे हैं तो भी 16 बचे हुए हैं। 8 शरद पवार के पास है। यह 24 सांसद जो हैं यह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। एनसीपी और ममता के मिलाकर के संजय राउत ने भी इस बयान दिया है, उद्धव ठाकरे शिवसेना का, मुंबई में। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी ही नहीं, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी और चाहे उड़ीसा की पार्टी हो, इन सभी पार्टियों को अब कांग्रेस में मर्ज कर लेना चाहिए। कांग्रेस से ही यह निकले हुए हैं, अब कांग्रेस में चले जाए, अब देर ना करें, वरना इन लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आज फिर कांग्रेस के साथ मुलाकात हुई। कांग्रेस ने कल अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष को और उपाध्यक्षों को, महासचिवों को, सबको अर्जेंट बैठक कल बुलाई है। कल एक बहुत बड़ा कुछ ऐलान हो सकता है और जो देश की राजनीति में बहुत भूचाल मचाने वाला होगा। कांग्रेस अब बहुत एक्टिव हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं इस अर्जेंट बैठक से और भारतीय जनता पार्टी ताली थाली बजा रही है। लेकिन ममता बनर्जी के दफ्तर को दिल्ली में खाली कराने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई। ममता बनर्जी के दफ्तर को छीन लिया जाए। सरकारी आवास में सरकारी दफ्तर मिलता है या लोकसभा के अंदर इस वक्त नंबर 4 की पार्टी है थी टीएमसी का सिंबल छीनने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले सिंबल छीन जाए, उसके पहले ममता बनर्जी टीएमसी को कांग्रेस में शामिल करने का मन बना चुकी है। और 3 बैठकें ममता बनर्जी की सोनिया गांधी के साथ हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी आज राहुल गांधी से मिलने गए थे। मुहर लग चुकी है, सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और अब पूरी पार्टी विधायक और सांसदों और एमएलसी चेयरमैन सभी पूरे संगठन के साथ अब कांग्रेस में विलय होने की बात पक्की हो गई है। कभी भी किसी भी वक्त यह ऐलान हो सकता है और इस ऐलान से, इस खबर से भारतीय जनता पार्टी घबराई और परेशान हुई पड़ी है। लेकिन नीतीश नायडू सिंधे अब समझ गए हैं कि मोदी का चाल
इंडिया में जाने पर सोच विचार शुरू हो चुका है इन तीनों का, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे। अब यह भी एकनाथ शिंदे भी घर वापसी की तरफ अब आगे बढ़ गए हैं और कभी भी किसी भी वक्त वह घर वापसी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों एक हो सकती है। 54 विधायक और 7 सांसदों के साथ अब किसी भी वक्त एकनाथ शिंदे भी घर वापसी का ऐलान कर सकते हैं। इस तरह की चर्चा अब बहुत तेजी से चलने लगी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए अब संकट बहुत पैदा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वजह से चंद्रबाबू नायडू की मुसीबतें बढ़ गई हैं और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में वह अपने दम पर 2/3 बहुमत से सरकार है उनकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के कारण उनकी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। जिस तरह से उन्हें भी तोड़ने का प्रयास यह हो रहा है, कहीं चंद्रबाबू नायडू भी मोदी का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ न चले जाए, यह बात अब पक्की होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अब भारतीय जनता पार्टी अपना वह आंकड़ा पूरा करना चाहती है जो डिलिमिटेशन बिल के लिए 360 का हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तोड़ फोड़ करने की जरूरत है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल बल सब लगा दिया है पूरी तरह से। जिस सातिराना दिमाग से कर रही है और राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर अपने आंकड़े को बनाने का प्रयास कर रही है, पूरी व्यवस्थाओं को उलट पलट करके, लोकतंत्र को खत्म करके। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब इसकी चाल समझ गए हैं और चंद्रबाबू नायडू और मोदी में मनमुटाव जो है वह अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर के अब सीरियस मूड में चंद्रबाबू नायडू आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह संकट हो गया कि 16 और पवन कल्याण के 2 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी यह भी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि पवन कल्याण यह जानते हैं कि जिस तरह से टीएमसी को तोड़ा जा रहा है या बाकियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वैसे 2 सांसद हैं तो इनके 2 सांसद कभी भी तोड़ लेगी। 2 सांसद में 2 डंडे बहुत काफी होते हैं और वह तुरंत भाग करके चले भी जाएंगे, वह रुकने वाले भी नहीं है। तो इसलिए पवन कल्याण के लोग कार्यकर्ता पहले ही कह रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी दोनों का साथ छोड़ दीजिए अगर आपको आगे राजनीति करनी है तो। लेकिन पवन कल्याण बने रहे, जिसकी कीमत अब पवन कल्याण को चुकाना पड़ सकता है। इसलिए पवन कल्याण के अंदर भी मनमुटाव। लेकिन नीतीश कुमार तो पूरी तरह से एकदम अस्वस्थ है कि भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो छिन्न भिन्न थी वह पार्टी नीतीश कुमार की एकजुट हो गई। मतलब बहुत शांति से नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से हटने के बाद भी जो पार्टी तोड़फोड़ की प्रयास और कोशिश किए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सब खेल खेला जा रहा था, नीतीश कुमार ने चुप रह करके सारा खेल उल्टा कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। और इस वक्त दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसद, पूरे जेडीयू पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है। और ललन सिंह और संजय झा पर फिर एक बार भरोसा और विश्वास नीतीश कुमार ने जताया। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद जो नंबर 1 नीतीश कुमार, नंबर 2 पर ललन सिंह आते हैं और नंबर 3 पर संजय झा आते हैं। ललन सिंह और संजय झा को ही पूरी जिम्मेदारी जेडीयू को अब मिलने वाली है आने वाले वक्त में और यही दोनों पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और यह बात नीतीश कुमार ने संजय झा को कह भी दिया है कि आप करिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कीजिए, आप बातचीत कीजिए, जो भी बात है आप आ करके हमको बताइए। और कहा जा रहा है कि बैठक भी, एनडीए की बैठक के पहले नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा की बैठक भी हुई और बैठक में बहुत कुछ निर्णय भी निकला। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा था कांग्रेस और को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के, संजय झा ने जो लेख लिखा था वह लेख इस तरफ अब इशारा कर रहा है कि अब नीतीश कुमार कहीं न कहीं अब कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन जिस तरह से अब अचानक एकजुटता दिखाई है, इससे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ जाने के प्रिप्लान में। और एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हैं तो उद्धव ठाकरे मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है और चंद्रबाबू नायडू के सामने भी अब सिर्फ यही रास्ता रह गया कि वह चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ जाए, अन्यथा चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक भी
धराशाह हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। बगावत भी हो रहा है, इस्तीफा के बीच गठबंधन पर भी सवाल खड़ा हो गया एनडीए गठबंधन पर कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो कर रही है, और गठबंधन धर्म खुद नहीं निभाती है लेकिन सहयोगी दलों को गठबंधन धर्म निभाने की बार बार बात करती है। अब नरेंद्र मोदी को लेकर के और अमित शाह पर किसी भी सहयोगी दल को भरोसा नहीं रहा। जो डंडे के दम पर जिस तरह साथियों को साथ रखती है, अब उसमें चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार उसके डंडे से डरने वाले नहीं है। और खुलेआम एक तरह से कहा जाए तो आने वाले दिनों में यह खुला खेल फरोखाबादी होने वाला है, और नीतीश कुमार हो नायडू हो, यह दोनों साथ किसी भी वक्त छोड़ने का यह भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अब इनकी बातों से सहमति नहीं। जो नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया चालू कराने जा रहे हैं, चुनाव आयोग कर रहा है, जब नरेंद्र मोदी जितना बोलते हैं करता है। और जिस तरह से अब राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में जो धांधलियां रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कराई जा रही है कि अब किसी को चुनाव जीतने ही नहीं देंगे या, और उस प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द करा देंगे, और रद्द करा करके तानाशाहियों से वह अपने प्रत्याशी को जिताने की जो यह चाहत है, यह चीजें बड़ी खतरनाक है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करती है। तो ऐसे में यह चिंता अब चंद्रबाबू नायडू को भी सता रही कि कल को आंध्र प्रदेश में भी इसी का इस्तेमाल करेंगे या, क्योंकि आज चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की जरूरत है, 16 सांसद समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि अभी 24 सांसद कांग्रेस में शामिल होने के मूड में है, जो कभी भी ऐलान हो सकता है, और नहीं तो ममता बनर्जी तो शामिल होने जा रही है, वो तो बात पक्की हो चुकी है। लेकिन 37 सांसद एनडीए गठबंधन से अलग होने की बड़ी उम्मीद हो गई, और 54 विधायक जो एकनाथ शिंदे के हैं, 85 विधायक नीतीश कुमार के। अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो 85 विधायक अब 12 सांसदों के साथ जाएंगे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, 20 सांसदों के चक्कर में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने आप को संकट में डाल लिया है। यानी कि बहुत जल्दबाजी थोड़ी कर दी है मोदी ने। थोड़ी आराम से अगर संवैधानिक तौर पर चले होते तो देखने की बात होती, लेकिन अब तो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में विपक्ष के नेताओं को बुला के डरा धमका के वह बैठा करके तोड़ने की बात हो रही है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि वह भाजपा में शामिल हो गए, उस पार्टी के वह नेता भाजपा में चले गए, उनका गमछा लटकाने का सब तस्वीरें आती थी, लेकिन अब नहीं, अब तो तोड़ने की बातें आ रही है कि साथ में बैठ करके तोड़ रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो है बंगाल में सीएम बना हुआ है, वह साथ में लेकर के आता है लोगों को। अब झूठे पत्र भी जारी हो जाते हैं हस्ताक्षर के, और स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक नहीं स्वीकार किया कि मिला है। वह पार्लियामेंट से यह चीज आई कि हमें अभी तक लेटर नहीं मिला है। और ऐसे में ममता बनर्जी के दफ्तर को कल खाली कराने की चर्चा चल रही है कि खाली करा दिया जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी देर रात तक क्या खबरें आती है वह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मामला गड़बड़ा गया है, और नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से अब फंस गए, अपने ही जाल में फंस गए हैं बुरी तरह से। एनडीए गठबंधन ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिस एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय 240 सांसदों के नेता भी नहीं चुने गए हैं नरेंद्र मोदी, एनडीए के नेता चुने गए हैं बगैर भारतीय जनता पार्टी का नेता चुने हुए। यह भी दुर्भाग्य है। अब ऐसे में आने वाला वक्त कितना घातक होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन इस वक्त एकजुट और एक आवाज, एक स्वर में बोलता हुआ नजर आ रहा है, जो नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा रहा है। बाकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो चक्रव्यूह रचा था, प्लान तैयार किया था, पूरी तरह से वह फेल हो गया है। और 100% अगर ऐसे ही चलता रहा, और यह जो आक्रामकता विपक्ष में देखने को मिली, कांग्रेस के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने के बाद जिस तरह से रात भर चुनाव आयोग के गेट के पास बैठ करके धरना प्रदर्शन हुआ, पूरी रात और पूरी दिन, उससे यह पता चलता है कि अब चुनौतियां इतनी है, इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है और सभी के स्वर एक है। यह ताकत देख करके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी और मोदी को नींद उड़ाने वाली है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।